हेलो क्लास 12 इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर से। चैप्टर का नाम है सरकारी बजट का वित्त पोषण। फर्स्ट चैप्टर से मैंने कुछ प्रश्न जो 3 मार्क्स के थे उसे अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिए। और उसके बाद का अगर आप लोगों को पढ़ना है तो फिर आप लोग मुझसे कमेंट के जरिए मांग सकते हो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकंड चैप्टर में आई हूँ मैं, तो सेकंड चैप्टर में 2 मार्क्स के 100 से भी अधिक प्रश्न हैं, तो इसे पार्ट करके मैं दूंगी। आज है इसका फर्स्ट पार्ट 2 मार्क्स का, तो कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सरकारी बजट के वित्त पोषण के 4 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? आंसर है, सरकारी बजट के वित्त पोषण के 4 प्रमुख स्रोत हैं। पहला है कर राजस्व, दूसरा है गैर कर राजस्व, तीसरा है ऋण, चौथा है विक्रय एवं विनिवेश से प्राप्तियां। दूसरा नंबर प्रश्न है, आंतरिक उधारी और बाहरी उधारी में क्या अंतर है? आंसर है, आंतरिक उधारी सरकार द्वारा देश के भीतर जनता, बैंक और संसाधनों से लिया गया ऋण। बाहरी उधारी है सरकार द्वारा विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या विदेशी बैंकों से लिया गया ऋण। तीसरा है, विनिवेश से सरकार को क्या लाभ होता है? आंसर है, विनिवेश से सरकार को 2 प्रमुख लाभ होते हैं। पहला है राजस्व प्राप्त होता है, जिससे बजट घाटा कम किया जा सकता है। दूसरा है सार्वजनिक उपक्रमों की दक्षता बढ़ती है, क्योंकि निजी क्षेत्र के प्रबंधन का लाभ मिलता है। चौथा है, सार्वजनिक व्यय के प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर है, सार्वजनिक व्यय के प्रमुख उद्देश्यों में पहला है जन कल्याण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा है आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, तीसरा है आय व संपत्ति में असमानता कम करना शामिल है। पांचवा है, मुद्रीकरण के कारण कौन सी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है? आंसर है, मुद्रीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। छठवां नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में एक प्रमुख अंतर क्या है? आंसर होगा, सार्वजनिक वित्त में संसाधनों का उपयोग जनहित और सामाजिक कल्याण के लिए होता है, जबकि निजी वित्त में संसाधनों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। सातवां नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक वित्त के माध्यम से सामाजिक कल्याण योजनाओं को कैसे बढ़ावा मिलता है? उत्तर है, सार्वजनिक वित्त के द्वारा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं में व्यय बढ़ाकर समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करती है और कल्याण को बढ़ावा देती है। आठवां नंबर प्रश्न है, बजट का सार्वजनिक वित्त में क्या महत्व है? आंसर है, बजट सार्वजनिक वित्त में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सरकार की आय और व्यय का वार्षिक अनुमान प्रस्तुत करता है और वित्तीय नीतियों व विकास कार्यों को दिशा प्रदान करता है। 9वां नंबर प्रश्न है, अत्यधिक कराधान सार्वजनिक वित्त की कौन सी हानि उत्पन्न कर सकता है? आंसर है, अत्यधिक कराधान से पहला है निवेश और उत्पादन घट सकता है, जिससे आर्थिक विकास धीमा पड़ता है। दूसरा है कर चोरी व कर परिहार बढ़ सकता है, जिससे सरकार के राजस्व में कमी आती है। 10वां नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक वित्त आर्थिक असमानता को कम करने में कैसे मदद करता है? आंसर है, सार्वजनिक वित्त कर प्रणाली और सरकारी व्यय के माध्यम से आय का पुनर्वितरण करता है। इससे गरीब वर्ग को सहायता, सब्सिडी और सामाजिक योजनाएं मिलती हैं, जिससे आर्थिक असमानता कम होती है। 11वां नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक वित्त के कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं? आंसर है, सार्वजनिक वित्त के प्रमुख घटक हैं। पहला है सार्वजनिक राजस्व, दूसरा है सार्वजनिक व्यय, तीसरा है सार्वजनिक ऋण, चौथा है बजट। 12वां नंबर प्रश्न है, निजी वित्त की एक प्रमुख विशेषता बताइए। आंसर है, निजी वित्त की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसका उद्देश्य व्यक्ति या परिवार के निजी लाभ और ज़रूरतों की पूर्ति करना होता है। 13वां नंबर प्रश्न है, ऋण प्रबंधन का क्या महत्व है? उत्तर है, ऋण प्रबंधन का महत्व यह है कि यह सरकार के कर्ज को सुव्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करता है, जिससे ब्याज बोझ कम होता है और वित्तीय स्थिरता बनी रहती है। 14वां नंबर प्रश्न है, निजी वित्त का एक लाभ और एक हानि लिखिए। आंसर है, लाभ में है, निजी वित्त में धन का उपयोग तेजी और लचीलापन के साथ किया जा सकता है। हानि है, इसमें जोखिम अधिक होता है और असफल होने पर व्यक्तिगत हानि उठानी पड़ती है। 15वां नंबर प्रश्न है, वित्तीय योजना से आप क्या समझते हैं? आंसर है, वित्तीय योजना वह प्रक्रिया है जिसमें भविष्य में आय और व्यय का अनुमान लगाकर संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।
तो बच्चों मैं अब आज सिर्फ 15 प्रश्न लेकर आई हूँ जो हो चुके हैं। इसके आगे भी देने की कोशिश करूँगी अगर आप लोग कमेंट करते हो। तो मैं बता दूँ बच्चों, आप लोग कमेंट कर रहे हो ईवीएस और एजुकेशन का देने के लिए, तो मेरे से अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है इन दोनों सब्जेक्ट को देना। तो मैं अगर हो सके तो मैं फ्यूचर में दूसरे बैच के बच्चों को दे सकती हूँ, लेकिन अभी मुझसे पॉसिबल नहीं होगा देना। जो सब्जेक्ट मैं दे रही हूँ बस मैं उसी को ही दूँगी। तो कमेंट करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ईवीएस और एजुकेशन फ़िलहाल मैं नहीं दे पाऊँगी, उसके लिए सॉरी है। तो कमेंट के जरिए पूछिए आप लोगों के क्या सवाल हैं। और फरवरी में एग्ज़ाम है तो बहुत कुछ पढ़ना है अभी, और बहुत कुछ मुझे भी देना बचा हुआ है। तो जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे आप लोग, मैं वैसे वैसे देने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू।